बरतानवी अखबार डेली मेल ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली। तस्लीम करते हैं कि शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया। शहबाज शरीफ और उनके दामाद इमरान अली के खिलाफ करप्शन के तमाम इल्ज़ामात को वापस ले लिया। डेविड रोज का मजमून डेली मेल पब्लिशर्स के तमाम प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। शहबाज शरीफ से माजरत ख्वाह है। बरतानवी अखबार डेली मेल का बयान, नैब ने शहबाज शरीफ पर बैरूनी फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम लगाया था। डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टोरी पब्लिश की थी। साबित हो गया, गलत मालूमात, जाली खबरों का असर महदूद, हक की फतह हुई है। वज़ीर-ए-आज़म का डेली मेल की माफ़ी पर रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसलसल 3 साल तक इमरान खान और उनके हवारियों ने मेरी किरदार खुशी की, बेबुनियाद इल्ज़ामात से मेरा और ख़ानदान का मजाक उड़ाया। इनके इस इक़दाम से मुल्क के तशख़्ख़ुस पर मनफी असर पड़ा। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात मुतासिर हुए। अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ल ईमान था। सिर्फ वही इनके झूठ को बेनकाब कर सकता है। अपने मौक़िफ़ की तस्दीक पर अल्लाह के सामने सर बसजूद हूँ। शहबाज शरीफ का ट्वीट। डेली मेल की माफ़ी पर विफाकी वज़रा का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अल्लाह ने शहबाज शरीफ को सुरखरू किया। साबित हो गया, शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। मुखालिफिन सिर्फ शहबाज शरीफ को बंद करवाना चाहते थे। शहबाज शरीफ के बुक्स में उन्होंने आलमी इमदाद को भी मुतनाज़ बनाया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक और प्रोपेगेंडा अंजाम को पहुँच गया। शहबाज शरीफ बैनुल-अक़वामी सादिक और अमीन है, डेली मेल ने खुद एतराफ़ कर लिया। एक तरफ सियासी लड़ाई, दूसरी जानिब सुलह सफाई। वज़ीर ख़जाना और सदर ममलिकत में 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। सियासी तनाव कम करने पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार ने सदर ममलिकत को हुकूमत की जानिब से अहम पैगाम पहुँचाया। आरिफ अलवी ने इमरान खान से होने वाली गुफ्तगू से मुतल्लिक आगाह किया। इसहाक़ डार और आरिफ अलवी चंद रोज़ में अब तक 5 मुलाकातें कर चुके हैं। वज़ीर ख़जाना से चीनी सफ़ीर भी मिले, दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। असम्बलियाँ तोड़ी तो हुकूमत आम इंतखाबात मुलतवी कर सकती है, बेशतर अरकान को खदशा। कप्तान से 4 अजला की अरकान असम्बली की मुलाकात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आप बस इलेक्शन की तैयारी करें, इमरान खान की हिदायत। कहा कि इलेक्शन कमीशन इन्हें नाहिल करने की कोशिश कर रहा है। नए आर्मी चीफ को साबिक चीफ की पॉलिसीज जारी नहीं रखनी चाहिए। जनरल बाजवा को कभी बॉस कहकर नहीं पुकारा। गलतियां एक शख्स करता था मगर बदनाम पूरा इदारा हुआ। जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने का कभी नहीं सोचा था। नैब एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थी, सिर्फ कमज़ोरों पर हाथ डाला। इमरान खान की यूट्यूबर्स से गुफ्तगू। सुलेमान शहबाज की वापसी को NRO 2 करार दे दिया। और नताइज आने का सिलसिला जारी। अब तक के नताइज के मुताबिक PTI 154 सीटों पर कामयाबी के साथ सबसे आगे। दूसरे नंबर पर 124 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग के 72 उम्मीदवार फातेह करार। पीपल्स पार्टी 50, तहरीक लपैक 4 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर ही कामयाब हो सकी। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात, लड़ाई झगड़े। डडियाल में PTI कारकुन ने गोली मारकर मुखालिफ उम्मीदवार के सपोर्टर को कत्ल कर दिया। लोहिकीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। सऊदी अरब पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगा। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का बयान। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में मोहम्मद अल जद्दान ने कहा कि पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। महंगाई से परेशान इत्तेहादी मुल्कों की मदद का फैसला किया है। सऊदी अरब का बजट $4 अरब से सरप्लस हो गया है। सऊदी अरब तुर्क सेंट्रल बैंक में भी $4 अरब रखेगा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में $78 करोड़ 40 लाख कमी। ज़र मुबादला ज़खायर $6 अरब 74 करोड़ रह गए। कमर्शियल बैंकों के पास $5 अरब 86 करोड़ मौजूद हैं। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर $12 अरब 58 करोड़ तक गिर गए। सलाम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं?
अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते थे वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा जी। घड़ी बेच दो जी मुर्शिद। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्हें बेच दें। ये घड़ियां खान साहब के ज़रिए इस्तेमाल नहीं। बुशरा बीबी की गुफ्तगू। जुल्फी बुखारी जवाब देते हैं, ज़रूर मुर्शिद कर दूंगा। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मैं ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि ये मेरी स्टेटमेंट है कि जो मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के ख़िलाफ़ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से, तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। ये जो है सारा मेरा मिसयूज़ हुआ है, मेरी अपना स्टैम्प और मेरा सारा कुछ। कोई घड़ी खरीदी ना, इससे कोई ताल्लुक है, बिल दुकान का है, ना लिखाई और ना ही दस्तखत। स्टैम्प का गलत इस्तेमाल हुआ। तोशा खाने की घड़ी के मुबैना खरीदार का बयान सामने आ गया। मोहम्मद शफीक ने कहा कि जिना सुपरमार्केट F7 में उनकी दुकान है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मामले में घसीटा गया तो कानूनी चाराजोई करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने मोहम्मद शफीक को तोशा खाना की घड़ी बेचने का दावा किया था। इमरान खान इया का नाबुदू इया का नस्ताइन पढ़ने के बाद फिर सादिक और अमीन और फिर घड़ी चोर। जो रियासत मदीना का दावेदार कहता है कि रियासत मदीना मैं पाकिस्तान में बना के दिखाऊंगा, जिसने तोशा खाना की घड़ियों से लेके पिरच प्यालियां तक नहीं बख्शी। तो हमें कोई तोहफा मिले जिसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर हो, चाहे उसमें डायमंड्स ना भी जुड़े हों, तो नसीहत मुसलमान मैं अपनी नस्लों को भी कह के जाऊंगा कि ये घड़ी से बाल करें। इमरान खान घड़ी चोर साबित हो चुके। जिस शख्स को खरीदार जाहिर किया वो करोड़ों की घड़ियां नहीं खरीद सकता। नून लीग की रहनुमा मोहसिन शाह नवाज रांझा का PTI कारकुनों को तोशाखाना केस का फैसला पढ़ने का मशवरा। कहा कि इमरान ने झूठा हल्फनामा जमा कराया, इन्होंने मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। कोई घड़ी ली ना ही बेची है, जुल्फी बुखारी ने तरदीद कर दी। कहा कि जैसी ऑडियो लीक की गई है ऐसी तो कॉलेज के लड़के भी बना लेते हैं। लीक्ड ऑडियो का फोरेंसिक टेस्ट कराने का चैलेंज। बोले कि फोरेंसिक टेस्ट का खर्चा भी खुद उठाऊंगा। पहले कहा गया उमर ज़हूर को फराह गोगी के जरिए घड़ी बेची गई। उमर ज़हूर को लीगल नोटिस भेजा तो नई कहानी सामने आ गई। पंजाब में इमरान खान की FIR हो नहीं रही, शहबाज गिल के ऊपर FIR हो गई है, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कितनी की हमारी हुकूमत। एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो देख लेंगे अगर PTI के इत्तेहाद के बगैर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या इत्तेहाद के साथ लड़ना चाहते हैं। चौधरी साहब का बड़ा वाज़ेह और मोहनत साहब का स्पेशली मैं समझता हूँ उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो PTI के साथ रहेंगे। पंजाब में इमरान खान की FIR दर्ज नहीं हो रही मगर शहबाज गिल पर हो गई है। इससे अंदाज़ा लगा लें पंजाब में हमारी कितनी हुकूमत है। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि काफिले को अगर PTI के साथ चलना है तो असेंबली तोड़नी पड़ेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि इमरान खान का 15 से 20 दिसंबर के दरमियान असेंबली से निकलने का फैसला किया है। ख्याल अहमद कासरू 1 हफ्ते के लिए वजीर बने हैं। शहबाज गिल के खिलाफ FIR कैसे दर्ज हुई, तहकीकात कर रहे हैं। MQM का बड़ा मुतालबा पूरा हो गया। पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद। मुत्तहदा के डॉक्टर सैफुर रहमान को नया एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफ़ा मंजूर। MQM के मरकजी रहनुमा आमिर खान को अपनी पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर लगने पर भी एतराज़। कहते हैं कि नया एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का ये वक्त दुरुस्त नहीं है। विफाक और पंजाब में IG की तैनाती पर डेडलॉक ख़त्म होने के करीब। विफाक का एडिशनल IG फ़याज़ अहमद देव को IG तैनात करने के लिए ग्रीन सिग्नल। एडिशनल IG फ़याज़ अहमद देव की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 1-to-1 मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म सूबे से मुतल्लिक और दीगर मामलात पर बातचीत करेंगे।
इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की सेनेट नशिस्त पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सेनेट की नशिस्त पर बहाली के बाद फैसल वावडा इस्तीफा देंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध की नशिस्त पर दोबारा इंतखाब करवाया जाएगा। पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने बहुत तबाही फैलाई। सूबाई हुकूमतों ने जो माली ताउन किया वो काबिल तहसीन है। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और दीगर ममालिक ने भी बहुत माली इमदाद की। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए रिहायशी यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान के सैलाब ज़दगान में घरों की चाबियाँ भी तकसीम की। खिदमात का एतराफ़। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स का जायज़ा इजलास। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम बढ़ाकर 726 अरब कर दिया है। तमाम महकमे तरक्याती बजट का बरवक्त और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तरक्याती मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल किया जाए, कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में मुनस इलाही और हुसैन इलाही ने भी शिरकत की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। हिफाजती जमानत के लिए मुल्जिम का ज़ाती हैसियत में मौजूद होना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज 11 दिसंबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। गुर्दों के मर्ज का शिकार अफराद के लिए खुशखबरी। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल को गुर्दों की पेवंदकारी करने की मंजूरी दे दी। चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग अस्पताल में फौरी गुर्दों की पेवंदकारी का आगाज कर दिया जाएगा। MD कैट में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तलबा का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर मुजाहरा। कहते हैं कि सूबों में MD कैट के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं। पंजाब का टेस्ट मुश्किल, विफाक का आसान था। तलबा का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। चीनी सदर का दौरा सऊदी अरब। फरमानरवाज शाह सलमान से 1-on-1 मुलाकात। चीनी सदर और सऊदी वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद माहिदों पर दस्तखत। चीनी सदर की अरब चीन समिट में भी शिरकत। चीनी सदर की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास और मिस्र के सदर से भी मुलाकातें।